रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरे महीने रेपो रेट बढ़ा दी। अमेरिका और ब्रिटेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी कर्ज महंगा करने में जुट गई हैं। ऐसे में सोने में निवेश को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या कर्ज महंगे होने से सोने का भाव घटेगा या महंगे कर्ज के साथ सोना भी महंगा होगा? अमेरिका में जब से ब्याज दरें बढ़ने का दौर शुरू हुआ है, तब से सोने के बाजार को लेकर ऐसे तमाम सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि महंगे कर्ज से बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, जो सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग को घटाएगी। साथ में कर्ज महंगा हुआ तो लिक्विडिटी घटेगी और करेंसी को सहारा मिलेगा। मजबूत करेंसी भी कमोडिटी का भाव घटाने में मददगार होती है। लेकिन गोल्ड को लेकर ये दोनों ही राय हमेशा सही नहीं रही। 70 के दशक में जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी थीं, तो सोना भी महंगा हुआ था और 80 के दशक में कर्ज सस्ता होने के साथ सोने का भाव भी टूट गया। 2004 से 2006 के दौरान अमेरिका में जब ब्याज की दर 1% से बढ़कर 5% हो गई थी, तो उस दौरान सोने की कीमतों में 49% का उछाल दर्ज किया गया था। बात करेंसी की करें तो डॉलर इंडेक्स करीब 2 दशक की ऊंचाई पर है, लेकिन इसके बावजूद सोने का दाम कम होने की बजाय बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते ही भाव करीब 1 महीने की ऊंचाई पर था। अमेरिका में कर्ज महंगा होने और डॉलर की तेजी के बावजूद वहां पर सोने की बिक्री में जोरदार उछाल आया। अमेरिका में आधिकारिक तौर पर सोने के सिक्के बेचने वाली कंपनी यूएस मिंट ने बीते मई के दौरान सिक्के बनाकर 1.47 लाख औंस सोना बेच दिया है। अप्रैल के मुकाबले ये 67% ज्यादा सेल है और मई महीने की 12 साल में सर्वाधिक बिक्री है। बिक्री के आंकड़े गोल्ड को लेकर निवेशकों के उत्साह को बढ़ा सकते हैं और शायद यही वजह है कि विशेषज्ञ भी लंबी अवधि में गोल्ड का भाव बढ़ने की संभावना जता रहे हैं। रेलिगेयर कमोडिटीज की वाइस प्रेसिडेंट सुगंधा सचदेव का मानना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई और आर्थिक मंदी की आशंका से लंबी अवधि में सोने की निवेश मांग बढ़ सकती है। सुगंधा का मानना है कि 2022 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $2070 और घरेलू बाजार में 56,000 रुपए का स्तर दिखा सकता है। बाजार के जानकार ये भी मान रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ने की स्थिति में सोने की निवेश मांग पर जरूर कमी रहती है, लेकिन इस बार ब्याज दरों में जितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है, उसको गोल्ड बाजार पहले ही खपा चुका है। मनी 9 की सलाह है कि गोल्ड में कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।